हम सब स्कूल गए, नानक भी स्कूल गए। हम सबको टीचर के सामने स्कूल भेजा गया, नानक को भी स्कूल भेजा गया। बट हम सब स्कूल जाके जो पढ़ाया जाता है हमने वो सीखा, पढ़ा। बट जब नानक स्कूल गए तो एक अंतर था। नानक कुछ प्रश्न करने लगे अपने टीचर अध्यापक से। अध्यापक प्रश्न का उत्तर ठीक से दे नहीं पाए, नानक को चुप कराने की कोशिश की। तो कहानी कहती है कि उस समय तख्तियां होती थी, तो नानक ने उस तख्ती के ऊपर, 6-7 बरस का बच्चा, इस बच्चे ने उस तख्ती के ऊपर पहले जो शब्द लिखे वो लिखे एक ओंकार। एक ओंकार का मतलब द इटर्नल वननेस। और नानक ने अपने अध्यापक से कहा कि अगर इस विषय में आप मुझे कुछ पढ़ा सकते हो, बता सकते हो, सिखा सकते हो, तो मैं यहाँ बैठने को तैयार हूँ। अगर 2+2 4 सिखाना है तो वो मुझे सीखने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। ये छोटे से बच्चे की प्रतिभा, इस छोटे से बच्चे की सोच, कैपेसिटी टू क्वेश्चन की क्या रियल सीखने योग्य है। हमारी तरह नहीं कि जो नहीं भी चाहिए था हमने वो भी भर लिया अपने भीतर सीखने के नाम पे। किसी ने कचरा डाला, हमने वो भी भर लिया अपने भीतर सीखने के नाम पे। बट इस बालक ने, नानक ने नहीं किया ऐसा। आई होप, आई विश, आई प्रे कि सारे बच्चे पृथ्वी के इसी तरह के होने चाहिए। वो स्कूल जाके एक विद्रोह करे और बोले कि एक ओंकार अगर ये सिखाने को तैयार हो, ये बताने को तैयार हो, इसकी यात्रा कराने के लिए आप सक्षम हो, तो मैं आपका स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूँ, मैं स्कूल के लिए तैयार हूँ। अगर नहीं तो बंद कर दो इसको। रेवोल्यूशनरी, नानक रेवोल्यूशनरी है, पहली बात। दूसरा जो मुझे बात हमेशा से बहुत ही खूबसूरत लगी कि नानक ने अपनी पूरी परंपरा को, जो एक परंपरा बनी नानक के पीछे, उस परंपरा का नाम दिया सिख। शायद किसी संस्कृत वर्ड से निकला है ये सिख, शायद शिष्य से निकला है ये वर्ड सिख। आज भी अगर आप किसी से बात करें तो सिख का वो आपको मतलब बताते हैं, सिख जो सीखने को तैयार हो। हाँ, बोलते हैं गुरु सिख, गुरु का सिख जो हमेशा गुरु से सीखने को तत्पर है। तो शिष्य से ये शब्द निकला सिख। तो एक पूरा धर्म, एक पूरे कल्चर की स्थापना नानक ने की डिसाइपलशिप पे। कैन यू सी दैट? एक पूरा कल्चर, एक पूरा धर्म बना जिसकी नींव थी कि क्या तुम शिष्य बनने के काबिल हो, क्या तुम शिष्य बनने को तैयार हो। और आज के समय तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्या तुम शिष्य बनने को तैयार हो, क्योंकि हम सब तो गुरु बनना चाहते हैं, हम सब तो सिखाना चाहते हैं लोगों को जाके, हम सब बताना चाहते हैं लोगों को जाके, हम सब एक दूसरे को सिखाने को, अंधा एक दूसरे अंधे को सिखा रहे, ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड जैसी बात हो रही है। अभी हम गूगल पे करें तो ज्यादा लोग सत्संग कर रहे होंगे और कम लोग सत्संग में पार्टिसिपेंट्स होंगे। या बट नहीं, नानक का विजन ये नहीं था। नानक को पता थी ये बात कि अगर जीवन के सत्य को जानना है तो निमाड़ा होना पड़ेगा। निमाड़ा का मतलब है नीचा होना पड़ेगा, अपनी ईगो को काटना पड़ेगा, सीखने की तैयारी चाहिए होगी, सीखने की तत्परता होनी चाहिए होगी, शिष्य बनना हो। तो ये प्रश्न मैं आप लोगों के साथ, हम सबके साथ ये प्रश्न छोड़ना चाहता हूं बिफोर वी मूव अहेड, कि क्या हम सिख होने को तैयार हैं? क्या हम शिष्य बनने को तैयार है? क्या हमने काबिलियत जगा ली अपने भीतर शिष्य बनने की? या कुछ एक पंक्ति पढ़ते ही हमें लगता है कि चलो चल के अब लोगों को सिखाता हूँ, 2 किताबें पढ़ के हम लोगों को सिखाने चल पड़ते हैं। मैं बिजनेस जगत में भी कुछ काम करता हूँ कॉर्पोरेट के साथ, अक्सर उनसे भी कुछ सत्संग, कुछ मेडिटेशन, कुछ रिट्रीट्स होती है, तो अद्भुत जगत देखता हूँ वहाँ पे कि एक बच्चा MBA करके आता है, फिर वो 1 साल 2 साल का कुछ कोर्स करता है और वो लाइफ कोच बन जाता है। एक 20 साल 22 साल का बच्चा लाइफ कोच बन जाता है, 24 साल का बच्चा लाइफ कोच बन जाता है। इसको अपनी जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं है, बट वो लाइफ कोच कर रहा है और लोगों की। ऐसा कल्चर नहीं हमने यहाँ बनाया, हमारा कल्चर था शिष्य होने का। हम शिष्य ही रहते थे जीवन भर और
अभी आप आगे हम चलेंगे तो आप देखेंगे कि हम गुरु बनने को तैयार ही नहीं होते थे। अभी एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति की, जिनके साथ मेरा एक अद्भुत रिश्ता है, की जीवनी पढ़ रहा था। आपने में से शायद कुछ दोस्तों ने उनका नाम सुना होगा, महाराज चरण सिंह जी। राधा स्वामी एक सेक्ट है, सूफियों का, संतों का एक अलग धारा है। उसके एक बहुत ही दिग्गज स्वामी हुए चरण सिंह जी महाराज। मेरा सौभाग्य रहा एक बार उनसे मिलने का, जब शायद मैं 5-7 बरस का था। उनकी जीवनी पढ़ रहा था, उनके बारे में पढ़ रहा था, तो 2 चीजें बड़ी खूबसूरत दिखी वहां पे मुझे। पहला, कि राधा स्वामी की लीनियज के इतिहास में वो एक ऐसे गुरु थे जिनके पास सबसे बड़ा समूह आता था लोगों का। कई लाख लोग उनका सत्संग सुनने आया करते थे फिजिकली। हाँ, तब तो ऑनलाइन नहीं हुआ करता, मैंने स्वयं देखा अपनी आंखों से। लाखों की तादाद में लोग आया करते थे, और वो राधा स्वामी के सत्संग, राधा स्वामी की लीनियज में शायद उससे पहले कभी नहीं हुआ और उसके बाद भी नहीं हुआ कभी, कि इतना बड़ा संग्रह समूह एक गुरु के साथ जुड़ा हुआ था। किसी ने एक बार उनसे प्रश्न पूछा कि आपके जीवन का सबसे खूबसूरत मौका क्या था। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा प्रश्न किसी डिसाइपल से, बट भीड़ में हर तरह के लोग होते हैं, किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा। तो गुरु साहब ने कहा कि ऑनेस्टली टेलिंग यू, मेरे जीवन का सबसे सुखद अनुभव क्या था मुझे याद नहीं है। हाँ, मगर मेरे जीवन का सबसे दुखद अनुभव क्या है वो मुझे याद है, वो मैं तुमसे बता सकता हूं। तो लोग बड़े उत्सुक हो गए कि महाराज साहब, महाराज बोला करते थे उनको, महाराज साहब के जीवन का सबसे दुखद घटना क्या होगी, ये तो ऊपर है सुख और दुख से। तो पूछा, क्या है ऐसी दुखद घटना आपके जीवन की सबसे? तो महाराज साहब ने बोला, जिस दिन मेरे गुरु ने मुझे हुक्म दिया कि चरण सिंह, आज से ये गद्दी तुम संभालोगे, तुम इस सारे लोक को, ये पूरा राधा स्वामी का जो एक लोक है, आज से तुम इसके महाराज, तुम इन सबको लीड करोगे, यू विल बी द नेक्स्ट गुरु। महाराज साहब ने कहा कि ये मेरे जीवन का सबसे दुखद एक्सपीरियंस था। फिर उन्होंने उसकी व्याख्या की कि क्यों दुखद था। उन्होंने व्याख्या की कि जब तक मैं डिसाइपल था मैं सुखी था, मैं खुश था, क्योंकि मेरे ऊपर उस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अब मुझे लोगों को लीड करना था, और मेरे भीतर बार बार ये प्रश्न आता था, एम आई रेडी? क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं तैयार हूं अपना जीवन कुर्बान करने के लिए लोगों तक प्रेम का और परमात्मा का संदेश ले जाने के लिए? एम आई रेडी? और क्या मैं ये काम उतनी शिद्दत से कर पाऊंगा जितनी शिद्दत से मेरे गुरु करते थे ये काम? ये जो प्रश्न है, एक तरह का थोड़ा कम कपाना सा जो है, देखने में लगेगा इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस, बट एक्चुअली इट्स अ साइन ऑफ ऑथेंटिसिटी। ये व्यक्ति स्वयं को क्वेश्चन कर रहा है कि चरण, आर यू रेडी? है इतनी हिम्मत तुम में अपना जीवन अब दाव पे लगाने की? है इतनी हिम्मत, इतनी सादगी, इतनी स्थिरता तुम्हारे भीतर कि जब तुम्हारे शिष्य तुम्हारी प्रेज करें तो तुम उससे हिलो ना, जब तुम्हारे शिष्य तुम्हारी टांग खींचे तुम उससे हिलो ना? आर यू देयर? ये व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है अपने आप से। दिस इज अ प्रूफ ऑफ डीप ऑथेंटिसिटी एंड प्रूफ ऑफ साधना। और चलते चलते उसके बाद उनकी जीवनी में वर्णन आया कि वो दिन, और उन्होंने अपने आप से प्रतिज्ञा की, तपस्या ली कि शायद अब वक्त आ गया है। जिस एक छलांग के लिए मैं अब तक घबरा रहा था, डर रहा था, अब वो छलांग का वक्त आ गया, और वहां छलांग ली गई। मगर खूबसूरती देखो इन व्यक्ति की, सादगी देखो महाराज साहब की, कि हर सत्संग में जब भी कोई बात हुई, और लाखों लोगों को टीच किया, हजारों सत्संग किए गुरु साहब ने, कभी श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया। हर सत्संग में, हर वाणी में ऐसा बोला कि गुरु साहब ऐसा बोलते थे, कि मैं सिर्फ ये कन्वे कर रहा हूं तुम्हें, गुरु साहब ऐसा बोलते थे। अद्भुत। ये महाराज जी भी तो हो गए, ये गुरु तो बन गए, बट इनके भीतर एक डिसाइपल जिंदा रहा हमेशा। तो एक ऐसे मकाम पे पहुंच गए जहां
शिष्य और गुरु एक हो गए। महाराज चरण सिंह जी के अंदर गुरु तत्व भी घटा, शिष्यता भी घटी, और शिष्यता और गुरु तत्व का एक ही व्यक्ति के अंदर समागम हो गया। He became both the disciple and the guru.